बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अबू सुफियान। आप देख रहे हैं द रियल ट्रूथ। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में राना शमीम साहब जो कि गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, इनको अदालत ने तलब किया। इनसे पूछा गया कि जब भाई आपने जो बयान हल्फी जमा कराया है तो इसके अंतर्गत जो है अटॉर्नी जनरल उन्होंने सवाल किए, कुछ उन्होंने कहा कि आपने जो है बयान हल्फी जमा कराया तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये पढ़ा नहीं है, लेकिन यह है कि मुझसे ले लिया गया। ठीक है। इसके साथ ही अब्सार आलम साहब जो कि जियो और जंग के साथ मुंसलिक हैं, ये बड़े माने जाने एक एंकर हैं। इन्होंने जब इनसे जब पूछा गया था वो किस तरह से अदालत से पहुंचने से पहले ही आपने जो है पब्लिश कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ये जो है बयान हल्फी था, मैंने उन राना शमीम साहब को जो है ना मैसेजेस करके व्हाट्सएप पे कॉल की और कंफर्म किया और उसके बाद जो है हमने पब्लिश किया। वाइल एज जो राना शमीम साहब जो है इनके चहीते थे, पहले तो ये जियो और जो राना शमीम साहब थे ये दोनों आपस में बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि दोनों एक ही बयानियां लेकर चल रहे थे जो ये था कि मरियम नवाज साहब के जो वालिद मोहतरम है नवाज शरीफ साहब, इनको बचाया जाए। लेकिन अब बात करने की यह है कि दोनों जो है वो फट पड़े हैं। वो कहते हैं, जो राना शमीम साहब है वो कहते हैं कि नहीं, मैंने ये बयान हल्फी अपना नहीं पढ़ा। तो वाइल एज जब उस तरह सवाल किया तो भाई आपने जब ये बयान हल्फी जमा कराया क्या आपने इसको देखा, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरे जो है ना वकील इन्होंने मेरे बिहाफ पे जमा करवाया। अच्छा जी, जब जो यही बात एग्जैक्टली जो अब्सार आलम से मैंने इनसे कंफर्म किया व्हाट्सएप के थ्रू, मैंने इनको कॉल्स वगैरह किए और कंफर्म करने के बाद जो है फिर हमने इनको छापा। लेकिन बात करने की यह है कि अगर नून लीग बयानियां ये बना रही है, नून लीग के कुछ हल्के या मरियम नवाज के कुछ दड़े ये बयानियां ये बना रहे हैं कि भाई जो ये बयान हल्फी है इसको बुनियाद बनाकर नून लीग के करप्शन के जो पिछले सारे केसेस हैं वो सारे के सारे माफ करवा लिए जाए। हालांकि ऐसा नहीं होगा। अगर तो इसमें इस बयानिए में कुछ जान हुई भी तो इनको अदालत में प्रूव करना पड़ेगा और ये नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे निकलते हैं। आपको याद होना चाहिए कि इसमें जो भी जीता तो इसमें एट द एंड ऑफ द डे जो जीत होगी वो नून लीग की ही होगी, मरियम नवाज साहब की होगी। क्यों? क्योंकि अब जियो वाले कहते हैं कि हमने मीर शकील रहमान साहब कहते हैं कि हमने इन पे केस करने वाला है, ये कहते हैं कि हमने उन पे ऊपर हम जो है ना लाइक लीगल नोटिस के साथ एक्शन करेंगे। तो ये तो पाकिस्तान डिटेल के साथ आपको बात करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि अंदर से थोड़ी सी स्टोरी आपको बताई जाए कि आपको आइडिया हो जाए। अब बात करते हैं कि हैंडस प्रिंसेस जो कि यूएई की एक प्रिंसेस है, मलका है। ठीक है। इन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि जितना भी इस्लामोफोबिया कंटेंट है, इस्लाम के खिलाफ जितनी भी बातें लोग करते हैं उनको आप ट्विटर के ऊपर रीट्वीट करें और ट्वीट में ये लिखे एंजल ऑफ मर्सी के नाम से आप इसको ट्वीट करें और बार बार रीट्वीट करें ताकि उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। यूएई में या फिर लाइक पाकिस्तान में या सऊदी अरेबिया जो मुस्लिम ममालिक हैं इनमें इस तरह का कंटेंट जो कि इस्लाम के खिलाफ है उसके ऊपर बात की जानी चाहिए। जैसे कि चाइना में आप गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं कर सकते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में या लाइक सऊदी अरेबिया में या यूएई में आप इस्लाम के खिलाफ बात नहीं कर सकते हैं। इस्लाम जो है ये पहले रिलीजन पहले आता है, कंट्रीज आपके बाद में आते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमें पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह की जो है ना लाइक चीज़ें करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें लाइक ये जो हमारी ग्रोह बंदी की जाती है, फिरका बंदी की जाती है, इसके ऊपर इस तरह का कोई ना कानून लेके आना चाहिए। अभी बात करेंगे एक टेररिस्ट एक्ट की। एक्ट तो नहीं कराने, लाइक मेरे ख्याल से तो ये एक बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है। एक बच्चा जो कि 15 साल का था यूएस में, ये ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल में पढ़ता था। इसने अपने गन लेके आया, गन लेके इसने शूटिंग की, इसने 3 बच्चों को, टीनेजर्स को जान से मार दिया। ठीक है। 8 लोग इससे इंजर्ड हुए। हम बात करते हैं क्रीम क्लास लोगों की। ये क्रीम क्लास बच्चा है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है, ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल में, और वो भी यूएस के ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल में, और यूएस का ये सिटीजन है। इसने फायरिंग की और फायरिंग के साथ जो है वो 3 बच्चे जान बहक हो गए उसी वक्त ही। 8 लोग इंजर्ड हुए, उनमें से एक टीचर भी शामिल था। अब ये यूएन वाले बात करें इनके ऊपर। अब लोग इनके ऊपर बात करें। हमारे यहाँ कभी ऐसा सुना कि किसी स्कूल के बच्चे ने जाके गन शॉट की फायरिंग की स्कूल के अंदर? ये हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान में या लाइक अफगानिस्तान में या टेररिज्म जो है वो बढ़ रहा है या यहाँ पे इंतहापसंदी बढ़ रही है, लोग नहीं देखते हैं। इनके मुल्क में अब क्या हो रहा है, अब ये बात क्यों नहीं करते, इसको हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता मीडिया के ऊपर? और अगर ये बच्चा अगर इसने ऐसा किया है तो इसकी क्या काज थी, और सामने लेके इन्वेस्टिगेट करें और लोगों को बताएं कि ये दिमागी ठीक नहीं था या इसके माँ बाप का जो, और बताते चले कि ये जो बच्चा है इसके माँ बाप की डिवोर्स हो चुकी है और ये मेंटली डिस्टर्ब था। और इस तरह की स्टोरी इन्होंने लेके आनी है। ठीक है। एक तो थोड़ा सा इन्होंने वैसे स्टोरी में बता दिया, लेकिन और ये बिंक डालेंगे। एक लिस्ट जारी हुई है मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज में, जिसमें डॉलर की बुनियाद पर 173 जो है
दुनिया के जो मुस्लिम सिटीज़ हैं उनको लिया गया। उसमें तल अवीव जो कि इसराइल का सिटी है वो नंबर 1 पे है। मोस्ट एक्सपेंसिव इन्फ्लेशन जहाँ वहाँ सबसे ज़्यादा है, महंगाई सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पर सिंगापुर और पेरिस आते हैं। तल अवीव के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ की दुनिया की सबसे हाई क्लास कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ पे मौजूद हैं, तो इसलिए वो एक्सपेंसिव है और होना भी चाहिए। उन लोगों ने डेवलपमेंट किया। आपको याद बताते चलें कि जो लाइक इसराइल का है, इसका वजूद जो है वो 1940 के बाद शुरू हुआ था। तो देखें वो कितना डेवलप है, और पाकिस्तान को देखें और कैसा है। हम बातें बहुत करते हैं। बायोटेक के जो सीईओ हैं उमर साहिन, इन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई, ये बायोटेक एक बड़ी कंपनी है जो वैक्सीन बनाती है कोरोना के बारे में। इन्होंने ये कहा है कि जो लोग ऑलरेडी वैक्सीन ले चुके हैं उनको जो नया ओमिक्रॉन आया है इस बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर उनको ये अल्लाह ना करे वायरस हो भी जाता है तो ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस उतने सीवियर नहीं होंगे जितने पहले हुआ करते थे। बहुत अच्छी बात है। नेटो ने एक मीटिंग की है रशिया के साथ, और इसमें उन्होंने रशिया को आगाह किया है कि भाई आप जो है अपने ट्रूप्स जो हैं यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर क्यों लेके आए हैं। साथ में उन्होंने रशिया को इंतबाह किया है कि भाई आप क्या यूक्रेन पे हमला करने वाले हैं, और यूक्रेन ने अपने जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस जो थे वो शो किए थे नेटो को। तो जिस वजह से एक मीटिंग हुई है और इनको बिठाया गया रशिया के फॉरेन मिनिस्टर को, और पूछा गया कि भाई आपने अपने ट्रूप्स क्यों यहाँ पे मूव किए हैं। अब बात करेंगे रजब तैयब उर्दुगान साहब के, तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने कहा है कि चीपर कैश जो है ये मैन्युफैक्चरिंग को बनाने का एक अच्छा जरिया है। ये एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि लोग जो हैं इनके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट्स करें ताकि जॉब्स क्रिएट हों। हमेशा इन्होंने ये इंटरव्यू ब्लूमबर्ग को दिया है। ये बहुत अच्छा काम करते हैं, इनिशिएटिव अच्छा लेते हैं। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब को भी इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स है लॉन्च करने चाहिए जिसमें लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। फॉरेन इन्वेस्टिंग कंपनी है उनको अट्रैक्ट किया जा रहा है। आज की ये पहली वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह सेकंड वीडियो में हम आपको मजीद डिटेल के साथ और चीज़ें भी बताएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।